बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास ऑफ फैमिली। आज के व्लॉग में हम आपको मुल्तान की एक और तारीखी आर्कियोलॉजिकल साइट का विज़िट कराएंगे, जो कि तकरीबन 120 साल पुरानी ये साइट है, जिसे हम जैन मंदिर या जैना टेम्पल के नाम से जानते हैं, जिसके लिए हमें मुल्तान की वॉल्ड सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। तो हम मेन बाज़ार हुसैनागंज से चौक बाज़ार की तरफ जाते हुए चूड़ी सराय पे मौजूद इस मंदिर को आज विज़िट करेंगे, जो कि तकरीबन कमोबेश 100 साल पुराना मंदिर है। और जैन सेक्ट, जो कि हिंदू कम्युनिटी में एक सेक्ट होता है, उनका ये एक बेहतरीन इबादत गाह थी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ से हम इस गली के थ्रू इसके मेन गेट की तरफ आए हैं, जो कि अब तकरीबन बंद रहता है। और इसकी हालत ज़ार भी आपको नज़र आ रही होगी। इसका ये तहखाना है जो एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। तो अपनी नोयत का ये एक शानदार और बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल साइट है, और जो तारीख से लगाव रखते हैं लोग और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं वो इसको विज़िट करने के लिए कसीर तादाद में आते हैं। इसकी हालत ज़ार से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ही खस्ता हाली और ज़बो-हाली का शिकार है, लेकिन फिर भी इसका जो काम है वो जो तारीख से लगाव रखने वाले लोग हैं या जो लोग पुरानी इमारतों को एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी इमारत के तौर पर मौजूद है और इंटैक्ट है। साथ साथ इसका काम जो है वो अपनी नोयत में एक आपको अच्छा लगता है काम, क्योंकि इसके ऊपर उस दौर में एक कसीर अमाउंट खर्च की गई होगी। और इसका जो अब ये जो गेट है ये अब हर वक्त के लिए बंद है। थोड़ा सा आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस तरह के तारीखी व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको आपको मेन गेट दिखा दिया है। अब इसका जो बैरूनी जो इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते होंगे। उसके ऊपर मूर्तियां भी बनाई गई हैं, जो कि इनकी अपनी नोयत की एक आर्टिस्टिक वर्क था। और ये एक बड़ी खिड़कियां जो इनके जो मेन हॉल है, जो कि मंदिर के अंदर भी मौजूद था, उसका एक मंजर है। तो इन्होंने हर खिड़की के साथ एक मूर्ति की एक शेड दे दी गई है, जो कि इनका उस नोयत का बेहतरीन और शानदार काम समझा जाता है। साथ साथ आप देख सकते हो कि ये चूड़ी सराय बाज़ार है, और इस मंदिर के नीचे बहुत सारी दुकानें भी मौजूद हैं, और ऊपर मंदिर की इमारत है जो अपनी अभी भी इंटैक्ट हालत में मौजूद है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख रहे होंगे, और जाहिर है अगर तारीख से आपको लगा हुआ है तो आपने इस व्लॉग को ज़रूर एंड तक देखना है। हमने इसको कंप्लीट दिखाने की आपको कोशिश की है। अब जो ये मंदिर है, इसको एक मदरसा यहाँ पर बन चुका हुआ है। तो अब ये जो इसका दूसरा गेट है जो बाज़ार की तरफ से आता है, इसके ज़रिए हम इसके अंदर इंटर हुए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है, ये बाहर वाली जो खिड़कियाँ हमने आपको दिखाई थी उसके हाल का गेट है, जो कि अब बंद रहता है। साथ साथ ये इसके दूसरे हाल का गेट है। छतों की हालत देख सकते हैं कि हालत ज़ार का मंजर पेश कर रही हैं। तो ये इंतहाई खस्ता हालत में अब मौजूद है। हालांकि किसी दौर में ये अपनी एक शानदार नोयत और आर्किटेक्चर के हिसाब से एक अच्छा आर्कियोलॉजिकल साइट होगी, और लोगों की एक कड़ी तादाद इनको विज़िट करती थी। तो अब हम आपको बाहर के मंजर के बाद इसको अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसका जो गेट है, इसके ऊपर हिंदी में एक इबारत भी लिखी हुई है। तो अब हम इसके अंदर इंटर होंगे, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बच्चे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं। साथ साथ इसका जो ये गेट है जिसके थ्रू हम इंटर होंगे, वो भी एक पुराना गेट और बड़ा अच्छा काम हुआ गेट है, लेकिन इसकी हालत ज़ार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो कि अब बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, जो कि खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। हालांकि तारीख़ी एतबार से ये एक बिल्डिंग मुल्तान की वन ऑफ दी मोस्ट विजिटेड बिल्डिंग्स में से एक है। साथ साथ आप देखिए बारादरी है, उसके अंदर आप इनकी छत भी देख रहे होंगे। साथ में ये इनका कॉरिडोर है जिससे आप इस मंदिर की मेन बिल्डिंग की जानिब जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये मूर्ति रखने की जो बिल्डिंग थी, नीचे गेट है, साथ में इनकी खूबसूरत जो इनकी मूर्तियाँ थी, शायद वो पेंट करके लगाई गई थी या बनाई गई थी, उसका मंजर है। साथ में ये नीचे मंदिर का गेट भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो अब इन्होंने बंद कर रखा हुआ है। तो तारीख़ एतबार से ये एक हिंदू
बेहतरीन मंदिर हुआ करता था, जो कि अभी भी अपनी हालत में मौजूद है, लेकिन अब इसकी हालत ज़ार की जानिब गामज़न है। तो थोड़ा सा जो अदारे आसार कदीमा को डील करते हैं या जो इसको देखते हैं, वो ज़रूर इसकी हालत ज़ार को ठीक करने पे काम करें, ताकि ये एक जो तारीख़ी विरसा है वो मुनहदिम ना हो, ना ही इससे आप तारीख़ के एतबार से मिट जाए। तो अब हम इसकी दूसरी जानिब बढ़ते हैं। तो ये जो इसकी आप देख सकते हैं कि वाइट कलर किया गया और बेहतरीन किस्म का इन्होंने कॉरिडोर बनाया गया है। साथ साथ इसकी आप तज़ीन के अपने आप में ये एक कितनी बेहतरीन इमारत उस टाइम पे बनाई गई होगी। साथ में ये हॉल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीशे का काम किया गया छत पे, जो कि अपनी नौइयत की एक शानदार और बेहतरीन छत बनी हुई है। उसके साथ साथ ये इसकी 12 दरी टाइप बनी हुई है, जिसका आपको ऊपर से 360 व्यू भी हम दिखाएंगे। बच्चे तिलावत कर रहे हैं और कारी साहब उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छा मदरसा भी कायम किया गया है। साथ साथ अब हम इसके आगे की जानिब बढ़ते हैं और इसकी जो ऊपर वाली मंजिल है उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जब हमने अंदर की जानिब इंटर हुए तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर एक हिंदी और इंग्लिश में इबारत लिखी गई है, जो कि यहाँ आने वाले यात्री या उनके जो विज़िट करने वाले लोग हैं उनके लिए हिदायतनामा था, जिसमें लिखा हुआ था कि आप अम्ब्रेला, शूज़ और स्टिक्स और ईटेबल चीज़ें इस मंदिर में नहीं ला सकते। साथ साथ आप किसी भी किस्म का कोई गिफ्ट या तोहफ़ा मंदिर के मुलाज़मीन को नहीं दे सकते। तो ये एक हिदायतनामा था जो अभी तक जो हमें इस मंदिर की तारीख़ के हवाले से कोई इबारत मिली तो वो सिर्फ हमें यही इबारत मिली। तो आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख भी सकते हैं। सिर्फ वाहिद ये इबारत थी जो हमने अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाई। इसके अलावा हमें इसकी तारीख़ के हवाले से कोई भी ऐसी कोई किताबचा या कोई भी ऐसी तहरीर इस मंदिर की टेरिटरी के अंदर नहीं मिली। तो इसके ऊपर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं शीशे का बेहतरीन काम किया गया है। साथ साथ ये वो हॉल की जो 2 दरवाजे नज़र आ रहे होंगे, जो पीछे जिनकी खिड़कियाँ थी वो भी बंद है, और ये वो मरकज़ी मेन दरवाज़ा है जो हम आपको पहले ही बाहर से दिखा चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसी और भी तारीख़ी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। साथ साथ हम अब आगे की जानिब बढ़ते हैं और अब ये तकरीबन एक खंडर और एक आप कह सकते हैं कि ड्रोनी बिल्डिंग का मंजर पेश कर रहा है कि हर तरह से बंद है और कोई सफाई वगैरह का कोई एहतमाम नहीं है, और अपनी खस्ता हाली की वजह से एक खंडर बन चुका हुआ है। तो अब हम इसके तीसरे फ्लोर पर पहुंच चुके हुए हैं। तो ये जो तीसरा फ्लोर है, इस पे आप देख सकते हो कि मंदिर का जो क्लश है वो आपको नज़र आ रहा होगा, और इसके साथ साथ हम इसकी छत पर मौजूद हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़ार है, जो कि हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी सकते हैं। ये इसका जो कोई कमरा होगा जो अब ख़त्म तकरीबन हो चुका है, मुनज़्ज़िम हो चुका है। साथ साथ इसकी जो छत की हालत है वो आप देख सकते हो कि जगह जगह खड्डे और ब्रेक हो चुकी हुई है। तो इसको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो एक तारीख़ी विरसा है या तारीख़ी इमारत है वो अपनी हालत में कायम रह सके। अब आपको हम इसकी जो नीचे वाली फ्लोर है वो दिखाएंगे, जिसमें इसकी 12 दरी मौजूद है, और जो मंदिर है वो भी इसका आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये अभी तक की जो हमारी काविश है वो पसंद आ रही होगी और आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 12 दरी हम नीचे से आपको दिखा रहे थे, ये भी एक उस नौइयत की रोशनी के पहुंचाने के लिए, ताकि विदाउट लाइट आप आराम से अपनी इबादत और जो दूसरे इनके मामलातों तय कर सके। जैसे कि शीशे की आप ये छत देख सकते थे, जिस पे कितना ही खूबसूरत और शानदार काम किया गया था, जिसने हमारा दिल मोह ले लिया। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ साथ आप देख सकते हो कि इनकी चबूतरों के ऊपर जो खिड़कियों के साथ इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, वो भी एक अपने आप का आर्टिस्टिक वर्क था जो इन्होंने इसके ऊपर किया हुआ था। तो हमने कोशिश की कि आपको इसके हर मंज़र को दिखा सकें, ताकि जो लोग तारीख़ से लगाव रखते हैं या जो लोग पुरानी इमारत को एक्सप्लोर करने का जज्बा रखते हैं, तो उन्हें मुल्तान में ये चीज़ देखने को मिल सके। तो अब हमने इसका 360 व्यू दिखाने की आपको कोशिश की है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर उम्मीद है ये देख भी रहे होंगे और महसूस भी हो रहेंगे। और जो कोई जैन बरादरी से
अगर कोई जैन बरादरी से मुल्तान से गए हुए कोई भाई हमारी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो हमें तारीख़ी एतबार से इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ताकि इसको आगे भी आपके लिए एक्सप्लोर करके इसकी तारीख लोगों तक पहुंचा सकें। साथ साथ आप देख सकते हो कलश के साथ एक छोटा मत टाइप नज़र आ रहा है, ये इसकी बारादरी है। ऊपर वाली बिल्डिंग आपको हमने एक्सप्लोर करके दिखा दी है। तो अब ये एक देख सकते हैं कि इसमें कितना खूबसूरत और शानदार एक मूर्ति टाइप बनाई गई है, साथ में कितना अच्छा कशीदाकारी का इनका काम होगा। अब इसकी तारीख़ और इसकी नोयत के बारे में हमें इतना ज़्यादा इल्म नहीं है तो हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी ये अपनी अच्छी हालत में मौजूद है, लेकिन इसको थोड़ा सा साफ़ करने की ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं मंदिर के जो कलश है उसकी जानिब। तो ये जो मंदिर का जो आप बाहर वाला हिस्सा जो देख सकते हैं कि ये जो टोम है उनका बना हुआ, तो ये अभी भी अपनी हालत में असल हालत में मौजूद है और कितना ही पायदार और इंटैक्ट है। और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि तकरीबन 100 साल होने के बावजूद और इसकी कोई निगहदाश्त नहीं हुई, लेकिन फिर भी अपनी इंटैक्ट हालत में मौजूद है। तो साथ साथ खंडर की भी आप नोयत देख सकते होंगे कि अब तो ये तकरीबन इसके अंदर से सारी मूर्तियाँ और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, लेकिन एक आप देख सकते हैं कि ये एक हिंदू बरादरी का एक इबादत गाह के तौर पर रहा है, लेकिन पार्टीशन के बाद से अब ये चूँकि यहाँ कोई हिंदू अब रहता नहीं है तो कोई इस तरह की इसकी कोई निगहदाश्त का काम नहीं किया गया। तो इस तरह की एक अबेंडेंट इबारत हो चुकी हुई है, लेकिन साथ साथ हम आपको ये एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं कि ये एक तारीख़ी विरसा है। हमने मंदिर के अंदर जाकर कोशिश की कि इसके अंदर कोई और तारीख़ी चीज़ देख सकें, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर देखा और इतनी हालत ज़ार होने के बावजूद भी अभी तक जो पुराने नक्श या जो मीनाकारी का जो इधर आर्टिस्टिक काम किया गया था वो नज़र आ रहा था, जो कि शानदार था। या ये मूर्ति रखा करते थे शायद। तो अब हमने इसको एक्सप्लोर किया और इसको देखकर आपको भी दिखाने की कोशिश की। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको मुल्तान की तारीख़ी विरसा दिखा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई जगह पर नए वेन्यू को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।